दोस्तों आप सभी को नमस्कार मेरे YouTube चैनल टेक ललित में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस एंड आंसर अबाउट पंप मेंटेनेंस। तो वो नॉर्मली मिलराइट से भी ये सेम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिलराइट फोरमैन से भी पूछ सकते हैं और मिलराइट सुपरवाइजर से भी ये सिमिलर क्वेश्चन ही होता है, यही सब पूछा जाता है। तो दोस्तों चलिए हम चालू करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ पंप्स। ठीक है, तो 3 टाइप होता है मिसअलाइनमेंट का। ठीक है, फर्स्ट हो गया एंगुलर मिसअलाइनमेंट, पैरेलल मिसअलाइनमेंट और एक्सियल मिसअलाइनमेंट। ये 3 टाइप होता है। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं, स्क्रीन पे फोटो भी आएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ वाइब्रेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में वाइब्रेशन का मेन कारण क्या होता है, किस कारण से वाइब्रेशन आता है। तो 4 कारण है। अगर आपका पंप मिसअलाइनमेंट है, वो 3 जो मिसअलाइनमेंट मैं बताया, एंगुलर, पैरेलल, एक्सियल, 3 टाइप का मिसअलाइनमेंट होता है। एंगुलर, पैरेलल और एक्सियल, ये 3 टाइप का मिसअलाइनमेंट होता है। उस वजह से भी आपका वाइब्रेशन पंप में आएगा। सेकंड हो गया बेंट शाफ्ट। जो शाफ्ट होता है ना वो बेंट होता है। अगर बेंट है तो आपका वाइब्रेशन आएगा। वो इक्वल पैरेलल नहीं है, वो थोड़ा बेंट टाइप है, इसलिए भी तो वाइब्रेशन आपका क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट है भाई अनबैलेंस्ड इम्पेलर। अगर आपका इम्पेलर बैलेंस नहीं है, ठीक है, अनबैलेंस्ड है, उस वजह से भी आपका वाइब्रेशन आएगा। और बैरिंग इशू, अगर बैरिंग में प्ले अधिक है, ठीक है, तो उस वजह से भी आपका वाइब्रेशन क्रिएट होगा पंप में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो गैप होता है वो गैप हम किस पार्ट से फिल करते हैं। तो पिस्टन हो गया और सिलेंडर जो है, ठीक है, जिस सिलेंडर में पिस्टन डालते हैं उसमें जो गैप होता है वो हम सील किससे करते हैं, वो भरते कैसे हैं। तो जो पिस्टन में रिंग डालते हैं दोस्तों, तो उस रिंग से वो जो गैप होता है वो फिल हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए। मैं फ़ोटो भी आप देख लीजिए, फ़ोटो भी देखिए तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। जो पंप परफॉर्मेंस कर्व होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें बीपी होता है, पंप परफॉर्मेंस कर्व होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 0 हो गया, 0 से ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, फिर इसमें ग्राफ होता है, आपको ग्राफ पता ही होगा। ठीक है, ऐसे होता है। तो ये एक ग्राफ होता है, तो उसमें हम पंप परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उसमें बीपी होता है। ठीक है, पंप परफॉर्मेंस कर्व में बीपी क्या है, व्हाट इज बीपी। व्हाट इज बीपी, बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट। तो बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट क्या होता है दोस्तों, पंप का क्षमता, जो पंप हमारे पास है ना उसका परफॉर्मेंस की कैपेसिटी कितनी है, उसे हम बीईपी कहते हैं। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। पंप का हेड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब पंप का फ्लो, हेड मीन्स फ्लो, पंप का हेड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। अगर पंप का हेड इंक्रीज करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो इंक्रीज इम्पेलर डायामीटर। जो इम्पेलर का डायामीटर होता है उसको हम बढ़ाएंगे। जो प्रेजेंट डायामीटर है उससे अगर हमारा हेड नहीं मिल रहा है तो पंप में हमें क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा, हमको हेड अधिक चाहिए। ठीक है, जैसे पंप है, ठीक है, उसमें हमको अगर प्रेजेंट एक मान लीजिए हमारे पास एक प्रेजेंट पंप है, ठीक है, अगर फ्लो हमको 200 दे रहा है,
ठीक है, 200 फ्लो का हमारे पास पंप है, हमको 300 की ज़रूरत है, तो हम वो इंक्रीज़ कैसे करेंगे? हमें 300 फ्लो चाहिए, 200 का हमारे पास है, हमको फ्लो 300 चाहिए, तो हम उसका हेड इंक्रीज कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हाउ टू इंक्रीज द हेड ऑफ पंप, पंप का हेड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो 3 तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज द इम्पेलर डायामीटर, इम्पेलर का जो डायामीटर साइज है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीज स्पीड ऑफ पंप, पंप की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरा है डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप थ्रो पाइपिंग, ठीक है, डिक्रीज द प्रेशर, जो प्रेशर को है कम करके पाइपिंग के द्वारा, ठीक है, डिक्रीज द प्रेशर ड्रॉप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पंप बिना लिक्विड का अगर चले तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? अगर पंप ड्राई पंप अगर रन हो तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है? तो ड्राई पंप अगर रन आप करोगे तो हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। ओवर हीट होने से आपका अंदर का जितना सील है, बैरिंग है, सब डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो पंप को ड्राई कभी रन नहीं करना चाहिए। अगर ड्राई रन किए तो ओवर हीट होके अंदर का पूरा डैमेज कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पंप का लॉक नट लूज है तो आपको कैसे पता चलेगा कि पंप का लॉक नट लूज है? ठीक है, तो जब आप शाफ्ट रोटेट करेंगे ना तो उसमें जर्क फील होगा, मतलब डग वो हिलेगा, तो उससे हमें पता चलेगा कि जो इम्पेलर का लॉक नट है वो लूज़ है। तो नॉर्मली इम्पेलर का लॉक नट लूज़ रहने से जब हम शाफ्ट रोटेट करते हैं, ठीक है, तो वो जर्क फील होता है उसी वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हिच प्रेशर क्रिएट ऑन आई ऑफ इम्पेलर इन केशिंग? तो निगेटिव प्रेशर, अगर निगेटिव प्रेशर होगा ना दोस्तों तो इम्पेलर के ऊपर आई क्रिएट होगा, ठीक है, केशिंग के अंदर। अगर आई क्रिएट होगा इम्पेलर के ऊपर तो आपका इम्पेलर जल्दी डैमेज होगा। जितना निगेटिव प्रेशर है वो आपका इम्पेलर के ऊपर आई क्रिएट करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा पार्ट है पंप के अंदर जो हमारा केसिंग लीक होने से बचाता है? किस आइटम से हमारा केसिंग लीक नहीं होता है? कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे हमारा केसिंग लीक नहीं होने देता है शाफ्ट की तरफ से? तो ग्लैंड पैकिंग और मैकेनिकल सील, ये दो ऐसा चीज़ है जो केसिंग लीक होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, केसिंग को लीक नहीं होने देता है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कौन सा पंप है जिसको इंस्टॉल करने में और मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा खर्च आता है? ठीक है, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देगा कि ऐसा कौन सा पंप है जिसको मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है? तो रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप हुआ ना दोस्तों, उसमें उसका मेंटेनेंस कास्ट और इंस्टॉलेशन कास्ट बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो दो चीज़ पे, साइज ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर का साइज और पंप का स्पीड, ये दो चीज़ पे हमारा पंप का हेड डिपेंड होता है, ठीक है। आपको हेड अधिक चाहिए कम चाहिए, वो पंप का इम्पेलर साइज, ठीक है, और पंप की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। ऐसा कौन सा पार्ट है दोस्तों जो केसिंग और इम्पेलर के बीच में, ठीक है, क्लियरेंस मेंटेन करके रखता है? तो वेयर प्लेट। वेयर प्लेट एक ऐसा चीज़ है ना जो हमारा केसिंग और इम्पेलर के बीच का जो क्लियरेंस है वो मेंटेन करके वेयर प्लेट रखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। वेयर प्लेट क्या है आप देख लीजिए फोटो में। अगर वो आपसे पूछ दिया प्रश्न कि ये बताओ कि कौन सा वेयर प्लेट जल्दी सबसे पहले वेयर आउट होता है, कौन सा वेयर प्लेट
सबसे पहले वेयर आउट होता है, ड्राई विंड का या नॉन ड्राई विंड का? तो आप सीधा बोलिए कि सर नॉन ड्राई विंड का प्लेट वेयर आउट होता है फर्स्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सेंट्रीफ्यूगल पंप में नॉर्मली कौन सा बेयरिंग मोस्टली यूज़ किया जाता है? ठीक है, तो बॉल बेयरिंग यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, नॉर्मली बॉल बेयरिंग हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर हमको एक पंप स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट का पंप है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है। तो अगर आप MRT करने जा रहे हैं किसी पंप का, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर करेंगे तो क्यों करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जब हम सक्शन वाल्व ओपन करके उसमें जब केशिंग में और सक्शन लाइन में हम भरेंगे मटेरियल लिक्विड, उसको हम प्राइमिंग कहते हैं। ठीक है, प्राइमिंग ऑफ पंप। ओके दोस्तों, तो उसे हम प्राइमिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को जो हम फिल करते हैं ना, केशिंग, पंप का केसिंग फिल करते हैं, पंप का सक्शन फिल करते हैं, उसको हम प्राइमिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर हमारा पंप और मोटर का शाफ्ट अलाइन नहीं है, ठीक है, वो मिस अलाइनमेंट है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है मिस अलाइनमेंट की वजह से? ठीक है, तो उससे कपलिंग डैमेज हो जाएगा, ऑयल सील डैमेज हो जाएगा, बेयरिंग डैमेज होगा और मैकेनिकल सील भी डैमेज हो जाता है। ठीक है, अगर आपका पंप शाफ्ट बराबर अलाइन नहीं है, मिस अलाइनमेंट है उधर, तो उससे हमारा पंप डैमेज होगा, पंप में कपलिंग डैमेज होगा, ऑयल सील डैमेज होगा, बेयरिंग डैमेज होगा और मैकेनिकल सील भी डैमेज कर देगा मिस अलाइनमेंट। ठीक है, इसीलिए हम अलाइनमेंट बहुत प्रॉपर और टॉलरेंस के अंदर करते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट का जो रीडिंग है ना, वो टॉलरेंस के अंदर इसीलिए रखते हैं कि हमारा पंप सेफ रहे, ठीक है, ये डैमेज ना हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो पंप का इम्पेलर ब्लेड होता है दोस्तों, वो कौन से डायरेक्शन में बेस्ट परफॉर्मेंस करता है? तो बेंट बैकवर्ड। बेंट बैकवर्ड आपका अगर पंप इम्पेलर का ब्लेड रहेगा ना, तो मोर इफिशियंसी रहेगा, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, बेंट बैकवर्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब पूछ देगा दोस्तों कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में मोस्टली कौन सा कपलिंग यूज़ किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में मोस्टली कौन सा कपलिंग यूज़ किया जाता है? तो जार टाइप कपलिंग और टायर टाइप कपलिंग। ठीक है, मोस्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ किया जाता है, और फ्लेक्सिबल कपलिंग भी। दोस्तों NPSH का मतलब क्या होता है अगर पूछ दिया? NPSH, ठीक है, तो NPSH का मीनिंग है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, NPSH का फुल फॉर्म हो गया नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, NPSH। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न में पूछ दिया कि NPSH बताओ, NPSH का फुल फॉर्म क्या है, तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, ये NPSH। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंप में हम स्लीव क्यों यूज करते हैं? पंप में जो स्लीव होता है शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट में लगता है स्लीव, व्हाई वी यूज इन पंप? तो आपका जो शाफ्ट होता है ना, स्लीव आपके शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए स्लीव यूज किया जाता है। ठीक है, शाफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्लीव यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों? इंडस्ट्रीज में सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों यूज किया जाता है? हाई फ्लो रेट के लिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑलवेज गिव हाई फ्लो रेट। और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों यूज करते हैं दोस्तों? हाई प्रेशर। रेसिप्रोकेटिंग पंप से हमको हाई प्रेशर मिलता है, इसलिए हम रेसिप्रोकेटिंग पंप भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर आपसे पूछ दिया प्रश्न कि नॉन ड्राई विंड में वेयर प्लेट किधर फिक्स होता है, तो केसिंग में।
वेयर प्लेट जो होता है दोस्तों वो पंप के केसिंग में फिट होता है एनडी साइड में, ठीक है, नॉन ड्राई विंड में फिट इन पंप केसिंग। ओके, अगर आपसे पूछ दिया कि नॉन ड्राई विंड में वेयर प्लेट किधर लगता है, तो नॉन ड्राई विंड में वेयर प्लेट केसिंग के ऊपर लगता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगर पूछ दिया कि आप बताओ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा ऐसा पार्ट है जो 100% लीकेज को रोकता है, तो मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है दोस्तों, मैं उसका फ़ोटो भी मैं दिखाऊंगा, आप देखते जाइए। जो मैकेनिकल सील होता है दोस्तों वो 100% लीकेज को प्रिवेंट करता है, मतलब लीकेज नहीं होने देता है। अगर कुछ प्रॉब्लम ना आए, डैमेज ना हो, ठीक है, मैकेनिकल सील अगर आपका डैमेज नहीं है तो आपका 100% लीकेज प्रिवेंट करेगा, लीकेज नहीं होने देगा। जो ग्लैंड पैकिंग होता है ना दोस्तों, ग्लैंड पैकिंग में हर समय ड्रॉप लीकेज आते रहता है, तो उसको हम नहीं बोल सकते कि 100% लीकेज प्रिवेंट करता है ग्लैंड सील, ठीक है। बट हम मैकेनिकल सील के बारे में बोल सकते हैं कि 100% लीकेज प्रिवेंट करता है। मैकेनिकल सील एक ड्रॉप भी नहीं आने देगा केसिंग से, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।